नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 नेस्टेड लूप्स। तो ये लूप्स का ही पार्ट है जो कि अभी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, फॉर लूप एंड वाइल लूप। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेस्टेड लूप्स, उसकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लूप इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज नेस्टेड लूप। इतना सही होता है। ठीक है, जब आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप लिखते हो तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। अब चाहे वो वाइल लूप हो, चाहे वो फॉर लूप हो, या चाहे दोनों को मिला के लिखो, आप वाइल और फॉर को एक साथ लिख लो। ठीक है, और वो कैसे यूज़ करते हैं वो मतलब कंडीशन पे डिपेंड करती है। जैसा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं वो भी आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। उसके आगे डेफिनेशन में लिखा है दिस मीन्स दैट फॉर एवरी सिंगल टाइम द आउटर लूप रन्स, आउटर मतलब जो बाहर वाली लूप है, द इनर लूप रन्स ऑल ऑफ इट्स आइट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ, जो बाहर वाला लूप है, जैसे दो लूप मैंने बताया ना, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, दो लूप के कॉम्बिनेशन को हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो अगर बाहर वाला लूप एक बार चलेगा तो अंदर वाले में जितनी आइट्रेशंस होंगी कंडीशन की बेसिस वो पूरी आइट्रेशंस कंप्लीट करेगा। फिर दोबारा बाहर वाला लूप एक और बार चलेगा, फिर अंदर वाला लूप अपनी पूरी आइट्रेशंस दोबारा कंप्लीट करेगा, और फिर ये तब तक चलते रहेंगे, हाँ, मतलब आउटर और इनर लूप, जब तक आपकी कंडीशन मीट नहीं हो जाती। इतना सही काम होता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा तो उसका टेंशन मतलब इस एग्जाम्पल तक आप रुको। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नेस्टेड लूप को यूज़ क्यों करते हैं। तो 3 पॉइंट के लिए हम लोग नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। पहला, अगर आपको मल्टी डायमेंशनल डेटा के ऊपर काम करना हो, जैसे कि मैट्रिक्स, लिस्ट वगैरह वगैरह। दूसरा, अगर आपको कॉम्प्लेक्स आइट्रेशन परफॉर्म करने हो, जो भी ऑपरेशंस आपके डिपेंड करते हैं मल्टीपल वेरिएबल्स या मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर, तो उस केस में भी हम लोग नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। और तीसरा आता है पैटर्न जनरेशन। तो अगर आपने कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे जिसमें स्टार पैटर्न हम लोग बनाते हैं, तो वो भी नेस्टेड लूप की हेल्प से आप बना सकते हो। ठीक है, अब फाइनली चलते हैं हम लोग सिंटैक्स पे। अब आप सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स में क्या बोला मैंने, जो पहले लूप लिख रहा हूँ उसको आउटर लूप बोल रहा हूँ, और जो अंदर वाला लूप है उसको इनर लूप बोल रहा हूँ। ठीक है, जो बाद में लिख रहा हूँ। और फिर इन्हीं लूप के जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट कराना होगा या जो भी आपको काम करना है, जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको आप लिख सकते हो। तो एक हो जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड आपका इनर लूप के लिए, और दूसरा हो जाएगा आपका आउटर लूप के लिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना इंडेंटेशन का, जैसे कोलन के बाद जब भी आप लिखते हो तो स्पेस छोड़ के लिखा जाता है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपका इनर आउटर लूप अच्छे से काम करेगा। तो चलते हैं पाइथन में, इसको एग्जांपल समझाता हूँ तो क्लियर होगा, यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा। तो ये आ गया पाइथन में। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है कि लूप्स इन पाइथन नेस्टेड लूप। तो जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि आपका आउटर लूप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे हो जाएगा आपका इनर लूप। ये हमारा सिंटैक्स था। ठीक है, यहाँ पे मेरा होगा ब्लॉक ऑफ कोड फॉर इनर लूप। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मेरा आ जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड फॉर आउटर लूप। ये सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो ऊपर वाली जो लाइन हो गई मेरा वो इनर लूप के लिए हो जाएगी, और जो नीचे वाला जो भी मेरा स्टेटमेंट होगा, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा, वो आउटर लूप के लिए हो जाएगा। ठीक है, इतना सा होता है हमारा सिंटैक्स। जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 3। ये सिंपल से हम लोगों को करना है। तो ये हम लोगों ने देखा था कि फॉर लूप की हेल्प से आराम से कर लेते हैं। तो मान लो मैं बोलता हूँ फॉर नंबर इन रेंज, और मुझे 1 से लेके 3 तक प्रिंट करना है, तो 1,4 दूंगा मैं। ठीक है, आई होप आपको याद हो 4 क्यों दिया, क्योंकि 4 वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा रेंज में। और यहाँ पे मैं सिंपल बोल दूंगा कि आप प्रिंट कर दो नम को। ठीक है, फॉर लूप यही करता है, इसी के लिए फॉर लूप बनाया गया है। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो आप देखो आउटपुट में 1 2 3 आपको मिल जा रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 3 बार 1 2 3 चाहिए। ठीक है, तो आप पता क्या करोगे, इसको ऐसे कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करूँगा तो आप देखो 3 बार मिल रहा है। 1 2 3 यहाँ पे मिला, 1 2 3 यहाँ पे मिला, 1 2 3 यहाँ पे मिला। तो जैसा कि आपने देखा कि मुझे 3 बार लिखना पड़ा सेम कोड को कॉपी पेस्ट करके, क्योंकि मुझे 3 बार 1 2 3 को प्रिंट करवाना था। बट लूप की डेफिनेशन यही होती है कि आप रिपीटेटिव काम को लूप की हेल्प से कर सकते हो। तो मुझे अननेसेसरी बार बार सेम कोड को क्यों लिखना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से लूप का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपल लूप, यहाँ पे मैं बोलूँगा फॉर, और यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, मान लो फॉर आई इन रेंज। अब रेंज की वैल्यू आपको क्या देनी है वो सब कुछ मैटर करता है। तो रेंज मुझे, क्योंकि 3 बार मुझे प्रिंट कराना है, तो रेंज की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो सिंटैक्स होता है, देखो अब ये राइट साइड में जा रहा है, तो ये जो सिंटैक्स होता है इसको राइट साइड ले जाना, तो मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, और इस जो बीच का स्पेस है उसको उड़ा दे रहा हूँ ताकि कोड थोड़ा सा रीडेबल दिखे। और सेम चीज़ अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने इसमें भी बताया था आपको, ये आउटर लूप हो गया, ये इनर लूप हो गया, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। ऊपर वाला जो लूप हो गया वो हो गया आउटर लूप, और जो नीचे वाला लूप है वो है इनर लूप। ठीक है, इसको रन करूँगा तो मुझे एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे 3 बार फिर से 1 2 3 मिल रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और लूप का यूज़ किया है। अच्छा रुको, अभी थोड़ा सा हॉच पॉच हो गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ स्पेस, या ऐसा समझ लो। ठीक है, ताकि आपको दिखे कि कहाँ से ब्रेक हो रहा है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार 1 2 3 प्रिंट हुआ, फिर दोबारा 1 2 3 और फिर लास्ट में दोबारा 1 2 3, मतलब 3 बार टोटल 1 2 3 प्रिंट हुआ इस आउटर लूप की वजह से। तो यहाँ पे किया क्या इसने, जैसा कि मैंने आपको बताया था डेफिनेशन में कि जो आउटर लूप है वो एक बार रन होगा और जो इनर लूप है वो अपनी सारी आइट्रेशन पूरी कर लेगा। तो इनर लूप की आइट्रेशन क्या होगी, 1 से लेकर 4 तक जाना। तो ये 1 से 4 तक जा रहा है और आउटपुट में आपको 1 2 3 दे रहा है, और फिर से आउटर लूप रन होगा, फिर इनर लूप अपना पूरा आइट्रेशन पूरा कर लेगा। पूरा आइट्रेशन क्या मतलब, फिर से 1 से 4 से दोबारा जाएगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है और इसी को हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। इतना से होता है लूप, नेस्टेड लूप, ठीक है। और जैसे अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर लूप को यूज़ किया है, इसी तरीके से आप वाइल लूप, फॉर और वाइल लूप के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हो और उसको भी नेस्टेड लूप बोलते हैं। नेस्टेड लूप का सिंपल मतलब होता है, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ डेफिनेशन, लूप इनसाइड अनदर लूप, उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं, ठीक है। और ये सिंटेक्स है, तो इसको आप कंफ्यूज मत होना। आउटर लूप, सॉरी यहाँ पे अगर मैं कोलन लगा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बस ऐसे ही समझ लो, ठीक है। सिंटेक्स है आउटर लूप, इनर लूप और ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट किया नंबर्स 1 2 3 फॉर 3 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे समझाने के लिए एक लास्ट चीज़ इसमें कर दे रहा हूँ, वैसा करते नहीं बट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा बस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि आउटर लूप कैसे चल रहा है। वैसे अब तक तो समझ ही गए होगे आप, तो देखो ऐसे चल रहा था। सबसे पहले आउटर लूप 0 के लिए चलेगा, क्योंकि जो रेंज फंक्शन के अंदर 0 से स्टार्ट होगी वैल्यू, तो 0 के लिए चला तो इसने 1 2 3 प्रिंट कर दिया इनर लूप से। फिर ये आइट्रेशन करेगा, तो ये मतलब इसको भी लास्ट लाइन प्रिंट कर दिया इसने डैश डैश। फिर दोबारा मेरा लूप आउटर लूप चलेगा, तो आउटर लूप जब दोबारा चलेगा तो वो किस बार के लिए चलेगा, आइट्रेशन नंबर 1 के लिए। हर बार चेंज होता रहेगा ना। फिर ये आइट्रेशन 1 के लिए चला, इनर लूप अपना पूरा का पूरा दोबारा चल देगा, तो 1 2 3 प्रिंट कर देगा। फिर मेरा आउटर लूप दोबारा चलेगा आइट्रेशन नंबर 2 के लिए और फिर सब कुछ प्रिंट कर देगा। 3 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि 3 पे स्टॉप होता है, वो एक्सक्लूसिव वैल्यू होती है, उसको इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। आई होप समझ आया, इसका जरूरत नहीं है, इसको बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया प्रिंट लाइन को, ठीक है। तो आई होप आपको नेस्टेड लूप क्लियर हो गया हो। अब इसी सेम चीज़ को हम लोग वाइल लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं वाइल लूप लेता हूँ तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, पहले मैं इसको प्रिंट कर दे रहा हूँ, सॉरी कमेंट कर दे रहा हूँ। और वाइल लूप में क्या बोलूँगा मैं, सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं एक वैल्यू, तो i = 1 कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे 1 2 3 प्रिंट करना है 3 बार। और यहाँ पे मैं बोलूँगा वाइल i > 4, ठीक है। 4 क्यों लिया मैंने, क्योंकि मुझे 3 बार प्रिंट करना है। अब मैं बोलूँगा फॉर j इन, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, तो मैं j बोल दे रहा हूँ, j इन रेंज 1, 4, ठीक है। सेम ये जो ऊपर लाइन लिखी थी सेम लाइन लिख रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा j को, सेम टू सेम जैसे हम लोगों ने ऊपर में किया था, ठीक है। इनर लूप हमारा सेम टू सेम वैसे ही चलेगा। अब वाइल लूप है, तो वाइल लूप में आपको याद होगा आइट्रेशन के लिए हम लोग इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन ऐड करते थे। तो यहाँ पे कंडीशन ऐड करने से पहले मैं एक प्रिंट कर दे रहा हूँ, स्पेस दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके ऊपर है, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने किया था ना, ऐसा ऐसा करके एक स्पेस दे दे रहा हूँ। और उसके बाद मैं आइट्रेशन वाइल की चेंज, मतलब वाइल लूप में जो i है उसका आइट्रेशन मुझे चेंज करना होगा, तो i + 1 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई होप इसका मतलब आपको याद होगा, i = i + 1। अब इसको रन करूँगा, ऊपर वाली लाइन तो कमेंट है, तो देखो अपने आउटपुट में सेम चीज़ मिलना चाहिए। इसको करते हैं रन, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैंने प्रिंट की स्पेलिंग गड़बड़ लिख दी, क्या यार आप लोग को बताना चाहिए था ना, ठीक है। इसको दोबारा करते हैं रन। अब देखो आप आउटपुट में आ रहा है 1 2 3, फिर नीचे ये वाला लाइन आ रहा है डैश डैश डैश, फिर दोबारा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसको आप वाइल लूप से भी कर सकते हो, वाइल और फॉर लूप का यूज़ किया है, और इसको भी हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि लूप, वाइल भी एक लूप है, फॉर भी एक लूप है, तो जब एक लूप दूसरे इनसाइड अनदर लूप के अंदर लिखते हैं, तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए बोल भी देता हूँ कि ये है एग्जाम्पल, ठीक है। और इसको नेस्टेड लूप ही बोलते हैं, ऐसा कंफ्यूज मत होना कि अलग टाइप का कुछ है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया। और अगर आपको चीज़ें और क्लियर करनी है और अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। और जैसा ऊपर हम लोगों ने किया था, इसकी ज़रूरत नहीं है बट आपको समझाने के लिए, वाइल लूप आइट्रेशन नंबर i को प्रिंट कर दो आप, ठीक है। यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। अब आप देखो आउटपुट में आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलेगा आइट्रेशन नंबर 1 1 2 3 प्रिंट होगा, आइट्रेशन नंबर 2 1 2 3 प्रिंट होगा, आइट्रेशन नंबर 3 1 2 3 प्रिंट होगा। सेम जैसे ऊपर हुआ था फॉर लूप में, वैसे ही वाइल फॉर लूप में हो रहा है। सेम काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, नंबर को प्रिंट कर रहे हैं 1 से लेके 3 टाइम्स। यहाँ पे लिख दूँ क्या, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग नंबर्स को
ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं हम लोग नंबर्स को 1 2 3 3 टाइम्स यूजिंग वाइल फॉर लूप, ठीक है, जिसको हम लोग नेस्टेड लूप बोलते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। अभी तक मैंने आपको जो बताया ये बेसिक है नेस्टेड लूप का, इसके और भी अच्छे खासे एप्लीकेशंस होते हैं। अगेन डिपेंड करता है कैसा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो। जैसे जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी आगे हम लोग लिस्ट देखेंगे, टपल देखेंगे, सेट डिक्शनरी देखेंगे, उसमें आपको नेस्टेड लूप करने में और मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल डेटा होते हैं। यहाँ तो आपको मैं छुटपुट चीज़ें बता सकता हूँ, तो टेंशन मत लो, उसको आगे भी और हम लोग करके देखेंगे। बट आप प्रैक्टिस करना, आप ऐसा नहीं कि रिलैक्स होकर इसको छोड़ देना, आप प्रैक्टिस करना। एक और फाइनल एग्जांपल में दिखा देता हूँ कि थोड़ा सा आपको ग्लिम्स मिल जाएगी किस टाइप को हम लोग यूज़ करते हैं नेस्टेड लूप्स को, ठीक है। तो दूसरा या जो सबसे लास्ट एग्जांपल इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे कि प्रिंट करो आप प्राइम नंबर्स बिटवीन रेंज ऑफ 2 to 10 यूजिंग नेस्टेड लूप। तो रेंज का मतलब हुआ, रेंज 2 to 10 का मतलब 2 से 10 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स आते हैं आप उसको प्रिंट कर दो नेस्टेड लूप की हेल्प से, ठीक है। अगर आपको याद हो तो प्राइम नंबर्स हमने इफ एल्स कंडीशन वाले में भी देखा था, जो कंडीशनल स्टेटमेंट चैप्टर था, बट उसमें हम लोग यूजर से एक इनपुट लेते थे, फिर चेक करते थे प्राइम नंबर है कि नहीं, है ना। बट यहाँ पे क्या रेंज में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो। मैं यहाँ पे बोलूँगा फॉर नम इन रेंज दे रहा हूँ। रेंज किसके बेस पे दूंगा, जो क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में बोला 2 से लेकर 10 के बीच में बताना है, ठीक है। और प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, और प्राइम नंबर वही नंबर्स होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं। ये लॉजिक हम लोग को इस यहाँ पे यूज़ करना होगा। और प्राइम नंबर 1 से बड़ा होता है, मतलब 1 को आप प्राइम नंबर नहीं ले सकते। जैसे 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 7 11 13, है ना, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा। तो लूप दोबारा क्यों लगा रहा हूँ, नेस्टेड लूप इसको क्यों बना रहे हैं, क्योंकि पहली बार में मैंने क्या किया, रेंज ले लिया। तो ये लूप कैसे चलेगा, 2 3 4 5 6 से 10 तक प्रिंट करेगा। दूसरा लूप जो मैं चला रहा हूँ, अब ये सभी नंबर्स को, जैसे 2 को चेक करेगा प्राइम है कि नहीं, 3 को चेक करेगा है कि नहीं, 4 को चेक करेगा, ऐसे ये अंदर लूप को चेक करेगा इस रेंज के बेसिस पर, ठीक है। इसलिए मुझे 2 लूप का यूज़ करना है, इसीलिए हम लोग उसको नेस्टेड लूप बोल रहे हैं। तो फॉर आई इन रेंज, और अब की बार रेंज क्या दूंगा, 2 नम। अच्छा, यहाँ पे नम मैंने क्यों दिया और 2 नम क्यों दिया, क्योंकि मैं चेक करूँगा अगर डिवाइड करना है मुझे। अभी रुको, मैं लॉजिक लिख देता हूँ तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ़ जो भी मेरा नम है अगर वो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बोले तो मॉडुलस का यूज़ कर रहा हूँ, मॉडुलस आई, और उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो फिर आप ब्रेक कर दो, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो उस केस में आप एल्स को प्रिंट कर दो कि हाँ ये प्राइम नंबर है, बोले तो मुझे नंबर आउटपुट में दे दो। अभी मैं आपको जल्दी से एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। सबसे पहले मैंने इसको बोल दिया कि रेंज लेके आना है, 2 से 10 के बीच में फॉर लूप को यूज़ किया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि 2 से 10 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करो। तो यहाँ तो हो गया 2 से लेके 10 के बीच के रेंज का, ठीक है। सारा खेला जो हो रहा है ना वो इसी का हो रहा है, ये जो इनर लूप है सारा कुछ इसी से हो रहा है। एक और चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, देखो ये पूरा का पूरा इनर लूप है और ये आउटर लूप का हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि जब आप यहाँ पे कोलन के बाद एंटर मारते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो उसका इंडेंटेशन है, यहाँ पे आप देखो इतना स्पेस छोड़कर है, नीचे भी यहाँ पे इतना स्पेस छोड़ के है, ठीक है। मतलब ये इस ऊपर वाले फॉर लूप को आउटर फॉर लूप का ये स्टेटमेंट है या ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये वाला लूप तो रन हो जाएगा आउटर वाला। तो पहला आउटर लूप रन होगा, सपोज करो 2 वैल्यू से स्टार्ट होगा, 2 से लेकर 10 तक चलेगा, 10 से एक कम एक्चुअली, 2 से लेकर 9 तक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना वैल्यू के लिए चेक करेगा, हमारी रेंज चलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 के साथ। 2 के बाद चलेगा तो 2 की वैल्यू यहाँ पे नम में आएगी, 2 को उतार के डालेगा यहाँ पे नम में, 2,2। अगर आप 2,2 लिखते हो तो उसमें कोई मतलब ये इनर लूप जो है वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं 2 में से 3 लिखता, जैसे 2,3 लिखता, तो ये 2 के लिए चलता, क्योंकि आपने स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू सेम कर दी तो वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब इनर लूप चलेगा ही नहीं तो आउटपुट में जाके चुपचाप ये नम को प्रिंट कर देगा। तो आपको आउटपुट में 2 मिल जाएगा कि जो 2 है वो प्राइम नंबर है, कुछ किया नहीं इसने बट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हमको पता है कि 2 प्राइम नंबर है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 रखा था स्टार्टिंग में। अगर आप 1 रख के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो 2 को प्राइम नंबर नहीं मानेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या करेगा, अब जैसे मान लो मतलब 2 को तो आउटपुट दे दिया इसने, अब 3 नंबर के लिए चेक करेगा पहले वाले में। यहाँ पे नम की वैल्यू हो जाएगी 3 इस बार, तो 2,3 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 3 का मैं मॉडुलस मतलब 3 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो उसका वैल्यू 0 रिमाइंडर में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर से एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे आपको आउटपुट में 3 मिल जाएगा। 4 के केस में देखो क्या होगा, 4 के केस में नम की वैल्यू 4 होगी, 4 यहाँ पे आ जाएगा तो 2,4 होगा, और आई की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 3, 4 पे नहीं जाएगी। तो ये 2 को पहले डिवाइड करके देखेगा, तो यहाँ पर 4 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर में 0 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ये कोड यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं, मतलब नीचे की जो एल्स वाली लाइन वो जाएगा नहीं, तो आउटपुट में 4 प्रिंट नहीं होगा।
ऐसे ही 5 के लिए चेक करेगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा, 6 के लिए चेक करेगा 6 नहीं होगा, ठीक है। 7 के लिए चेक करेगा तो 7 दोबारा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब नम की वैल्यू 7 होगी तो 2,7 हो जाएगा। तो सबसे पहले वो 2 से डिवाइड करके देखेगा, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, सबसे लास्ट वैल्यू होगी 6। तो अगर किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लो आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो इनर कोड है ये रन नहीं होगा, उस केस में एल्स वाला रन होकर आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये रेंज चेंज होती रहेगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर दूंगा मैं। सिंपल टर्म्स से समझाऊँ तो जैसे मान लो ये रेंज यहाँ पे नम की वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 2, ठीक है। तो ये रेंज हो जाएगा 2 से लेके 2 तक, और ये आई की वैल्यू स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे भी नम हो जाएगा 2, ठीक है। जब आपकी रेंज 2 से 2 होगी तो चलेगा क्या ये? तो ये वाला कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इनर वाला आउटपुट में चुपचाप यहाँ पे नम मतलब 2 वैल्यू आउटपुट मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब दोबारा इसको चेंज करते हैं। अब की बार जैसे यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 3, तो नम की भी वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे 3 को हम लोग डिवाइड करके देखेंगे 2 से, क्योंकि आई की वैल्यू है ना। तो जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही फॉल्स हो जाएगा हमारा आउटर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी इसका स्टेटमेंट है, तो आउटपुट में 3 मिल जाएगा। ऐसे ही अब ये 4 के लिए चेक करेगा, तो यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से, मतलब 3 की जगह 4, और यहाँ पे भी 3 की जगह हो जाएगा 4। अब क्या करेगा, आई की वैल्यू 2 होगी, तो ये चेक करेगा कि 4 को 2 से डिवाइड करेगा, आउटपुट में 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो कोड है टर्मिनेट हो जाएगा। आगे 3, आगे वो सब वैल्यू चेक नहीं करेगा, मतलब इसको 3 के लिए भी चेक करना था बट वो चेक नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोड मेरा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाहर कोड चला जाएगा तो कुछ नहीं होगा। फिर ये नेक्स्ट आइट्रेशन आएगा 5 के लिए, ऐसे ही 6 के लिए चेक करेगा, ऐसे ही 7 के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कोई देखेगा बोलेगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसको फाइनली रन करता हूँ, इतना समझा दिया यार, आई होप समझ में आ गया हो आपको। तो यहाँ पे आप आउटपुट दे सकते हो 2, 3, 5, 7, जो कि 2 से लेकर 10 के बीच के प्राइम नंबर है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, 10 से 20 कर देता हूँ मैं रेंज, 2 से 20 तक, तो आपको इसके बीच में जितने प्राइम नंबर्स होंगे, 2, 7 तक तो थे ही, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, नेस्टेड फॉर लूप का। अब आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि नेस्टेड फॉर लूप हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। सिर्फ बार बार चीज़ों को रिपीट करके प्रिंट करने के लिए यूज़ नहीं होता, इस टाइप की कंडीशन में यूज़ होता है। तो इसको हमने कितनी आसानी से 4 से 5 लाइन के कोड में हम लोगों ने चेक कर लिया कि जो नंबर है किसी भी रेंज के बीच में वो प्राइम नंबर है कि नहीं, ठीक है। इसमें आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। रेंज यहाँ पे मैंने 2 से लेकर 20 तक दी है। मैं आपको ऐसा होमवर्क देता हूँ कि यहाँ पे 2 को आप ए कर दो और 20 को बी कर दो, और इसको यूज़र इनपुट ले लो आप, ठीक है। इसमें एक ट्रिक होगी, क्योंकि जब आप यूज़र इनपुट लोगे तो वो कुछ भी नंबर 0 से लेके इन्फिनिटी तक नंबर दे सकता है, तो उसको आपको हैंडल करना होगा। अब वो आप कैसे करते हो वो आपको होमवर्क है, ठीक है। तो आप उसको कर सकते हो। तो आई होप अब आपको नेस्टेड लूप क्लियर हो गया हो। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।